श्री राधे राधे। प्रिय भगवतजन, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे गोपी भाव पर। गोपी भाव क्या है? ब्रज जीवन में गोपी भाव का इतना महत्व क्यों है? गोपी भाव से श्री राधा कृष्ण की शरणागति कैसे प्राप्त हो सकती है, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग, यही गोपी की विशेषता है और यही गोपी भाव है। निज सुख के लिए लोग बहुत कुछ त्याग करते हैं, परंतु केवल कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग करना केवल गोपी में ही संभव है। वस्तुतः यह कृष्ण सुख गोपी प्रेम का स्वरूप लक्षण है। निज सुख कामना को प्रीति रस की उपाधि कहा गया है। गोपी प्रेम में यह उपाधि नहीं है, इसी से गोपी प्रेम को निरुपाधि प्रेम कहते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण सुख ही गोपी का सुख है। स्वतंत्र सुख अनुसंधान की उसमें कल्पना भी नहीं है। गोपी का वस्त्राभूषण धारण करना, श्रृंगार करना, खाना पीना, जीवन धारण करना सभी सहज ही श्री कृष्ण सुख के लिए है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे पार्थ, गोपियां अपने अंगों की रक्षा या देखभाल भी इसलिए करती हैं कि उनसे मुझे सुख मिलता है। गोपियों को छोड़कर मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। गोपियां अपने देह की रक्षा, सार संभार तथा श्रृंगार सज्जा करती हैं, यह सत्य है। अवश्य ही यह साधन राज्य में एक नई बात है। सभी साधन क्षेत्रों में शरीर की इतनी देखभाल साधना में बाधक मानी जाती है। सभी देह को तुच्छ समझकर देह की सेवा छोड़ देने की सम्मति देते हैं। यह अनोखी प्रणाली तो केवल गोपी भाव की ही है, जिसमें देह की सेवा भी भजन में सहायक होती है। पुजारी प्रतिदिन पूजा के प्रत्येक पात्र को मांझकर उज्जवल करता है और सजाता है। गोपियों का यह विश्वास तथा अनुभव है कि श्री कृष्ण की सेवा में जिन जिन उपचारों की आवश्यकता है, उनमें उनका शरीर भी एक आवश्यक उपचार है। इसीलिए वे शरीर रूप इस पात्र को नित्य उज्जवल करके श्री कृष्ण पूजा के लिए सुसज्जित करती हैं। पूजा का उपचार वस्तुतः पुजारी की संपत्ति नहीं होती, वह तो भगवान की ही संपत्ति है। पुजारी तो उसकी देख रेख, संभाल, सजावट करने वाला है। इसी प्रकार गोपियों के शरीर श्री कृष्ण की संपत्ति है। गोपियों के ऊपर तो उनके यथा योग्य यत्न पूर्वक संभाल करने का भार है। गोपियों के तन मन सभी के स्वामी श्री कृष्ण हैं। शरीर को धोकर, पोंछकर, वस्त्राभूषणों से सजाने पर उसे देखकर श्री कृष्ण सुखी होंगे। इस कृष्ण सुख कामना को लेकर ही ये प्रातः स्मरणीय ब्रज देवियां श्री कृष्ण के सेवोपचार के रूप में अपने शरीर की सावधानी के साथ सेवा करती हैं। यह शरीर सेवा श्री कृष्ण सेवा के लिए ही है, अतः यह भी एक परम साधन है, प्रेम का लक्षण है। सामान्यता एक सिद्धांत है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथास्तैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार की कामना भावना भक्त की होती है, भगवान उसे वही वस्तु प्रदान करते हैं। परंतु यहाँ गोपियों के संबंध में भगवान के इस सिद्धांत वाक्य की रक्षा नहीं होती है। इसके कारण है, एक तो गोपी की कोई कामना नहीं है, अतएव श्री कृष्ण उसे क्या दें। दूसरा, गोपी को कामना है श्री कृष्ण सुख की। श्री कृष्ण इस कामना की पूर्ति करने जाते हैं तो उनको स्वयं अधिक सुखी होना पड़ता है, अतः इस दान से शरण और बढ़ता है।
तीसरा, गोपियों ने सर्व त्याग करके अपने को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, परंतु श्री कृष्ण का अपना चित्त बहुत जगह से प्रेमियों के प्रति प्रेम युक्त है। इस प्रकार कृष्ण प्रेम अपेक्षाकृत विभक्त और खंडित है, परंतु गोपी प्रेम अनन्य और अखंड है। इसी से गोपी के भजन का बदला उसी रूप में श्री कृष्ण नहीं दे सकते। इसी से वे अपनी असमर्थता भी प्रकट करते हुए कहते हैं, गोपियों, मैं सदा तुम्हारा श्रेणी हूँ, तुम अपने सौम्य स्वभाव से तथा प्रेम से ही मुझे उत्सर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा श्रेणी ही हूँ। प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए कि वह अपनी समझ से, तन मन वचन से होने वाली प्रत्येक चेष्टा को श्री कृष्ण सुख के लिए ही करे। जब जब मन की प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो, तब तब उसे श्री कृष्ण की स्वेच्छाजनक स्थिति समझकर परम सुख का अनुभव करे। यूं करते करते प्रेमी भक्त का केवल श्री कृष्ण सुख काम अनन्यता पर पहुंच जाता है। तब श्री कृष्ण के मन की बात भी उसे मालूम होने लगती है। गोपियों के श्री कृष्णानुकूल जीवन में यह प्रत्यक्ष है, यही गोपी भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे।